हैं। तो जैसे कल की बात करें तो पहले तो कल हम लोग ने पढ़ा था कि बेसिकली कि कंपनी टैली कैसे ओपन करते हैं, टैली ओपन करने के बाद किस तरह से आपको कंपनी क्रिएट करनी है। हम लोग यहाँ गए थे अल्ट के प्रेस करने पे हमें 4 ऑप्शन कल हमने यहाँ पे इनके बारे में बात की थी। कंपनी किस तरह से क्रिएट की जाएगी, किस तरीके से अल्टर सिलेक्ट करना और शट करना, तो ये 4 ऑप्शन कल हम लोग सीख लिए थे। आज हम लोग कल के बाद आज आगे बढ़ेंगे और आगे आज हम लोग सीखना है हम लोग को कि जैसे कंपनी आप क्रिएट कर लेते हैं तो जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग होती है, जैसे कि हर साल बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट में जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग होती है वो इस साल की हमें चढ़ानी होती है ओपनिंग। तो आज का टॉपिक है किस तरीके से हम ओपनिंग चढ़ाते हैं टैली में। ठीक है, तो मेरे पास एक फाइल है, बेसिकली क्वेश्चन कह सकते हैं, फाइल कह सकते हैं, दिस वन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी कि 31 मार्च 2018 की ये क्लोजिंग है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे लेजर्स हैं, मशीनरी है, यानी लास्ट ईयर की मशीनरी हमारे पास 95,000 की। हमने किसी अमित से लोन लिया हुआ था 67,000 का। इसके अलावा हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी बची थी जो कि हमने पेमेंट नहीं की थी, 7500 की ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ये सारे लेजर्स हैं, इनकी हमें चढ़ानी होती है ओपनिंग। जब हम नई कंपनी यानी नया फाइनेंशियल ईयर में कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हमें ये सारी ओपनिंग चढ़ानी होती है। अब ओपनिंग चढ़ाते समय टैली में हमें एक बात का ख्याल रखना होता है कि जो हम लेजर क्रिएट करते हैं उसका ग्रुप हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि टैली में किस तरीके से ग्रुपिंग की जाती है और किस तरीके से ये ग्रुप ही मेन चीज होती है जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो पहले मैं आपको टैली में ले चलता हूँ जहाँ पे हम लोग ये समझेंगे किस तरीके से आप ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हैं। राइट, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी बनाने से पहले जो बैकग्राउंड में कंपनी खुली है पहले इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी जो हमें आज बनानी है वो बनानी है 1 अप्रैल 2018 में। तो यहाँ पे मैं कंपनी को नाम दे देता हूँ स्मार्ट कंप्यूटर्स। ओके, और जो कंपनी हमें क्रिएट करनी है वो करनी है 1 अप्रैल 2018 में। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 ले लेता हूँ और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। और ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, अभी फिलहाल हमें इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं करना है, इसको मैं एस्केप कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब हम थोड़ी सी ओपनिंग के बारे में बात समझते हैं कि इस तरीके से ओपनिंग चढ़ाई जाती है और ओपनिंग चढ़ाने से पहले हमें किस बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए जैसे कि आप ये जो टैली देख रहे हैं, इस टैली में यूजर को सिर्फ 2 ही काम करने होते हैं। एक ये जो मास्टर्स आपको दिख रहा है ये मास्टर्स क्रिएट करना होता है और दूसरा ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ से हम वाउचर एंट्री करते हैं। तो यानी कि टैली में एक यूजर को सिर्फ 2 ही काम करने हैं, लेजर बनाने हैं और वाउचर एंट्री करनी है। ठीक है, वाउचर एंट्री का मतलब है जनरल एंट्री। बेसिकली जनरल एंट्री में होता है एक अकाउंट डेबिट करते हैं, दूसरा अकाउंट हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री की बात तो हम लोग कल परसों करेंगे, फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस की। तो ओपनिंग जो हमें चढ़ानी होगी तो यानी कि हमें लेजर क्रिएट करने हैं और उनकी ग्रुपिंग करनी है। पहले हम लोग टैली में जान लेते हैं कितने तरह के ग्रुप होते हैं जो टैली में रेडीमेड बने होते हैं। तो यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट में। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको ग्रुप का। तो जैसे ही आप ग्रुप के अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे देखिए 28 ग्रुप्स टैली में आपकी फैसिलिटी के लिए ये ऑलरेडी बने हुए रहते हैं और जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं तो उसको इन्हीं में से किसी ग्रुप में डालते हैं। इन ग्रुप में डालने का फायदा क्या होता है कि टैली में बेसिकली एक फॉर्मूला है, यूं समझिए बैलेंस शीट का फॉर्मूला है कि जैसे ही आप सही ग्रुपिंग करेंगे तो आपकी ये जो बैलेंस शीट आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है,
और बैलेंस शीट में एक तरफ हम क्या दिखाते हैं, लायबिलिटीज, और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं अपने जितने भी बिजनेस के पास संपत्तियां होती हैं यानी कि असेट्स, वो यहाँ पे हम लोग शो करते हैं। तो जब आप कोई लेजर बनाते हैं तो उसी समय उसकी ग्रुपिंग आपको सही से कर देनी होती है, यानी कि अगर आप कैपिटल चढ़ा रहे हैं तो उसका ग्रुप आपको डालना क्या है, कैपिटल। उसी तरह से अगर आप कोई लोन कहीं से ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो ग्रुपिंग आपको डालनी है वो है लोन लायबिलिटी। इसके अलावा अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है तो उसको करंट लायबिलिटी में हम लोग डालते हैं। तो यही है बेसिकली ग्रुपिंग। चलिए अब हम लोग टैली में किस तरीके से ग्रुपिंग करनी है, किस तरह से लेजर आपको क्रिएट करने हैं। तो फिलहाल जो आज की जो छोटा सा टेस्ट है पे कह लीजिए आप उसको, तो इसमें जो लेजर के नाम है और ये जो ग्रुप है ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड दिखाई दे रहे हैं। तो टैली में अगर आपको कुछ सीखना है तो ये है ग्रुपिंग, यानी कि कोई भी लेजर आप बनाते हैं उसको प्रॉपर ग्रुप आप कैसे करेंगे और कहाँ किस ग्रुप में आपको उसको डालना है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए आज हम लोग यही बैलेंस शीट चढ़ाएंगे, ठीक है, और इसी को चढ़ा के हम सीखेंगे किस तरह से बैलेंस शीट की ओपनिंग चढ़ाई जाती है। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको टैली में ओपनिंग चढ़ानी है तो आपको जाना कहाँ है, तो टैली में सबसे पहला काम आपको एक नो डाउट कंपनी क्रिएट कर लेनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो गेटवे ऑफ टैली है इसमें मास्टर्स में जाना है और मास्टर्स में क्रिएट में जाना है। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट में चलेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेजर का, क्योंकि ग्रुप मैंने अभी आपको दिखाया कि ऑलरेडी बने रहते हैं, आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें जो बनाना होता है वो है लेजर। अच्छा, टैली में एक और चीज है, टैली में दो लेजर बाय डिफॉल्ट पहले से बने रहते हैं, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्टर में जब आप जाते हैं यहाँ पे अल्टर में, तो अल्टर में जब आप जाएंगे और लेजर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो लेजर आपको बाय डिफॉल्ट रेडीमेड बने बनाए मिलेंगे। यानी कि टैली में जब भी आप नई कंपनी क्रिएट करेंगे तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये दो लेजर आपको पहले से बने बनाए मिलेंगे। इसको दोबारा ना तो आपको क्रिएट करना है ना ही इनको आपको डिलीट करना है, इन दो बातों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए अब हम क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से एस्केप करके वापस पीछे आ जाता हूँ और एक बार फिर से हम लोग चलेंगे मास्टर्स में, क्रिएट में। क्रिएट में हमें बनाना है लेजर, तो हम लोग जाएंगे यहाँ लेजर में। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इंटरफेस देखें तो कुछ इस तरीके से आता है, थोड़ा सा विंडो बड़ी आती है, राइट। इसका मैं एक सेकेंड, चलिए इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से हमें नेम जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको नाम नेम लिखना है। तो यहाँ पे अगर पहला लेजर का अगर हम नेम देखें तो वो है मशीनरी, तो यहाँ पे हम लोग चढ़ाएंगे इस लेजर का नाम मशीनरी। ओके, अब यहाँ पे अंडर, यही ग्रुपिंग है जहाँ पे अंडर लिखा है, यानी कि यहीं पे आपसे पूछ रहा है टैली कि भाई ये मशीनरी है तो किस ग्रुप में जाएगा। तो ये आपको डालना है फिक्स एसेट में, और फिक्स एसेट में डालने के बाद बाकी आपको फिलहाल आज यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, सीधे आना है नीचे, यानी कि जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा है यहाँ पे, और इस लेजर की आपको चढ़ानी है ओपनिंग। तो मशीनरी की ओपनिंग है कितनी, 95,000, यानी लास्ट ईयर की जो मशीनरी हमारे हाथ में है वो कितने की है, 95,000 की। और इस लेजर को हम इस तरीके से एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो यानी कि एक लेजर की हमने ओपनिंग चढ़ा दी। इसी तरह से जो सेकंड लेजर आपको दिख रहा है वो है लोन फ्रॉम अमित, लोन फ्रॉम अमित। अब लोन फ्रॉम अमित, अब जो भी हम पार्टी वगैरह से किसी से भी लोन लेते हैं तो लोन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड और एक होते हैं अनसिक्योर्ड। तो अगर आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं तो वो जाता है सिक्योर्ड लोन में, और अदरवाइज अगर आप दोस्त रिश्तेदारों से लोन लेते हैं वो जाता है अनसिक्योर्ड लोन में। तो फिलहाल ये अमित कोई आप फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई रिश्तेदार हो सकता है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन है, राइट। और यहाँ से नीचे हम लोग चढ़ा लेंगे इसकी ओपनिंग। तो इस लेजर की जो ओपनिंग है वो है 67,000। ओके, नेक्स्ट लेजर जो है हमारा वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग चढ़ाते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसका जो अंडर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो बातें लिखी हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ब्रैकेट में लिखा है करंट लायबिलिटी। तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम चाहते हैं कि इसका एक नया ग्रुप हम लोग क्रिएट करें, जैसे कि करंट लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड लोन, फिक्स एसेट, ये सब ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से अगर टैली में आप कोई ग्रुप खोजेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये जो ग्रुप है ये हम सीखेंगे किस तरीके से नया ग्रुप ऑनलाइन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे
ओ प्रेस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से कोई ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है। तो टैली में हमें ये चीज़ सीखनी है कि किस तरीके से नया ग्रुप अपनी सहूलियत के लिए अगर हम कोई नया ग्रुप बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। और नया ग्रुप बनाने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है अल्ट के साथ सी। अल्ट सी यहीं पे आपको प्रेस करना है तो आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी ग्रुप क्रिएशन की। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पे नया ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इसका अंडर हम लोग डाल देंगे करंट लाइबिलिटी। राइट, कुछ इस तरीके से। और इसको हम लोग यहाँ पे इसकी ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी की जो ओपनिंग है वो है 7500। ओके, इसी वक्त मैं आपको एक चीज भी समझा दूं कि जैसे आप जिस तरीके से लेजर क्रिएट करते जा रहे हैं, ओपनिंग चढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ से मैं एस्केप करके आपको दिखा दूं कि जैसे जैसे आप लेजर बनाते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस शीट भी क्रिएट होते चली जाती है। जैसे अभी हमने कुछ लेजर की ओपनिंग यहाँ पे चढ़ा रखी है, इसको डिटेल में खोलने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं अल्ट के साथ F1। तो जैसे देखिए अगर आपको ध्यान हो तो अभी हमने मशीनरी की ओपनिंग चढ़ाई थी 95,000। इसके अलावा हमने एक अनसिक्योर्ड लोन चढ़ाया था 67,000 का। और ये करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं 7500 का हमने अभी अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी चढ़ाया है और जिसका ग्रुप हमने क्रिएट किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ध्यान रहे ये ग्रुप जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये ऑलरेडी बैलेंस शीट मतलब ग्रुप बना नहीं था, हमने नया क्रिएट किया था। और इसका अंडर हमने क्या डाला था, करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट लाइबिलिटी के अंदर ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नामक ग्रुप आपको शो कर रहा है। और इसके अंदर बना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई देगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इस तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट जो है जिसको जहां हम रखना चाहते हैं उसको उसी हिसाब से हमें ग्रुपिंग करनी होती है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ग्रुप बनाने का मतलब है क्या हमारा। ओके, नेक्स्ट फिर से क्रिएट में चलते हैं। लेजर हमें और भी बनाने हैं अभी। तो नेक्स्ट लेजर हमें बनाना है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट का जो अंडर जाता है वो जाता है करंट असेट। तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं इसका ग्रुप करंट असेट। और यहाँ पे आके हम इसकी ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। करंट असेट प्रीपेड रेंट 7600 है। ओके, प्रीपेड रेंट के बाद है आपका फर्नीचर। और फर्नीचर का जो ग्रुप जाएगा वो जाएगा फिक्स एसेट। थोड़ा सा आपको ग्रुप यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, अगर आप ग्रुप याद रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। 85,000 है इसका ओपनिंग। ओके, फर्नीचर के बाद है आपका लोन फ्रॉम PNB। ओके, अब ये जो लोन हमने लिया है ये किसी बैंक से लिया है तो ये जाएगा अंडर सिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पे आपको ध्यान से डालना है सिक्योर्ड लोन। ओके, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 1,05,000। ओके, इसके बाद है हमारा लेजर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। अब कई लोगों को जनरल रिजर्व में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि ये होता क्या है जनरल रिजर्व। तो बेसिकली प्रॉफिट का वो हिस्सा, यानी प्रॉफिट में जो भी हम हर साल प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग रिजर्व रख लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो है 64,000। ओके, इसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट इन टाटा शेयर। इन्वेस्टमेंट इन टाटा शेयर, अब ये जो लेजर है ये जाएगा अंडर इन्वेस्टमेंट। ओके, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 75,000। ओके, नेक्स्ट आपका लेजर है SBI। अब SBI जो है इसमें ये हमारा बैंक अकाउंट है, यानी कि इसमें हमारा बैंक है। ओके, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 86,000। ओके, SBI के बाद आपका देखिए कैश का लेजर है। अब कैश ऑलरेडी चूंकि बना रहता है तो इसकी ओपनिंग हम लोग बाद में चढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं लेजर पेटी कैश। पेटी
कैश। पेटी कैश क्या होता है? तो एक तरह का छोटा मोटा कैश इन हैंड होता है, यानी बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे के लिए हम लोग पेटी कैश यूज करते हैं। 12,000 रुपये है ये। ओके, पेटी कैश के बाद है आपका लैंड। अब लैंड होता है फिक्स एसेट। ओके, लैंड की जो ओपनिंग है 1,15,000 है। ओके, लैंड के बाद है आपका बिल्डिंग। अब बिल्डिंग भी फिक्स एसेट ही होता है और इसकी ओपनिंग है 1,20,000। ओके इसके बाद है आपका आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन, अब ये जो आउटस्टैंडिंग, जैसे हमने इससे पहले एक लेजर बनाया था आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, तो उसको हमने डाला था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। तो सेम ये भी लेजर जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। जैसे कि ये जो ग्रुप है हमने एक बार क्रिएट कर लिया है, तो हर बार आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो बन गया तो उसको दोबारा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग जो कमीशन है उसका जो बैलेंस है वो है 15,000। ओके, आउटस्टैंडिंग कमीशन के बाद है आपका बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल जो होता है वो आपका होता है करंट लाइबिलिटीज, तो इसको करंट लाइबिलिटी में डालेंगे। ओके, इसकी जो ओपनिंग है वो है 6800, 6800। बिल्स पेबल के बाद बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जो होता है वो आपका करंट एसेट होता है और इसकी जो ओपनिंग है वो है 12,000। ओके, बिल रिसीवेबल के बाद फिक्स डिपॉजिट एट एसबीआई। अब फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो जाता है डिपॉजिट एसेट में, यानी जो भी आप अगर आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो और इसकी जो ओपनिंग है वो है 88,000। नेक्स्ट लेजर आप देख सकते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी हम लोग अल्टर में जाके चढ़ाएंगे, तो इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लेजर आपका लोन टू अजय। लोन टू अजय। और देखिए, एक होता है लोन लेना और एक होता है लोन देना। तो यहाँ पे हमने लोन दिया हुआ है, तो ये आपका जाएगा किसमें? लोन एंड एडवांस एसेट में। तो यहाँ पे ग्रुप आपको ढूंढ लेना है बस, लोन एंड एडवांस एसेट। और इसकी जो क्लोजिंग है वो है 42,000, सॉरी 42,000। ओके, और इसके बाद है आपका लास्ट लेजर क्या है? कैपिटल। ठीक है, तो ये भी चढ़ा लेते हैं कैपिटल। और कैपिटल जाता है अंडर कैपिटल अकाउंट। ओके, और इसकी जो ओपनिंग है वो है 44,33,00। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली लेजर थे वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें दो लेजर और चढ़ाने हैं, एक बेसिकली कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसकी ओपनिंग चढ़ाने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे अल्टर में, यानी गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएगा। क्रिएशन पे जो आप चढ़ा रहे थे लेजर, वहां से बाहर निकलिएगा एस्केप से, और फिर हमें जाना है अल्टर में। तो यहाँ पे लेजर में, और लेजर में देखिए हमने अभी ये सारे लेजर क्रिएट कर लिए हैं। अब इसमें दो लेजर की हमें बेसिकली ओपनिंग चढ़ानी है। एक तो कैश की, यहाँ से कैश में चलेंगे अंदर, और कैश का अंडर कैश इन हैंड होता है, इसको चेंज मत करिएगा। और कैश की ओपनिंग यहाँ पे देख लीजिए कितनी है। तो कैश जो है हमारे पास वो है 46,000, यहाँ पे 46,000। ओके, और इसके बाद बच गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमारा 75,000। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस के ओपनिंग चढ़ा लेते हैं 75,000। ओके, जैसे ही आप सारे लेजर चढ़ा लेंगे, तो ओपनिंग सारा चढ़ जाने के बाद आपको अब क्या करना है? अब जाना है एक बार आपको बैलेंस शीट में।
और बैलेंस शीट में बेसिकली फॉर्मूला लगा रहता है, तो यहाँ पे आप नीचे अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर आएगा, चाहे आप कुछ भी चढ़ा लीजिए, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे कि आपने जो बैलेंस शीट है उसको सही बनी भी है कि नहीं बनी, कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा कि अगर कुछ भी गलती करेंगे, मतलब जो बैलेंस शीट अगर आपकी मैच नहीं करती है या बराबर नहीं होती है, तो उसका पता कैसे चलेगा। तो या तो क्रेडिट साइड में या फिर यहाँ डेबिट साइड में, यानी असेट साइड में या फिर लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस आपको दिखने लगेगा। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, ये एक हेड बन के आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, या फिर यहाँ लिखा रहेगा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो अगर आपको ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, तो समझ लीजिए कि आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही बनी है, राइट। और दूसरा, ये जो बैलेंस शीट है इस वक्त कंडेंस मोड पे आपको दिख रही है। इसको डिटेल में देखने के लिए शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं अल्ट के साथ F1। तो यहाँ पे जैसे अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो जितने भी लेजर आपने चढ़ाए, जैसे ये जो बोल्ड में दिख रहे हैं, ये सब ग्रुप हैं। जैसे फिक्स एसेट, हमने बिल्डिंग बनाया था, फर्नीचर बनाया था, लैंड बनाया था, मशीनरी, तो इन सबका अंडर यानी कि ग्रुप हमने क्या चढ़ाया था, फिक्स एसेट। तो जितने भी ये बोल्ड में दिख रहे हैं ये सब ग्रुप है, और उसके अंदर ही हम लोग लेजर बनाते हैं, और जो भी लेजर बनाते हैं उसकी प्रॉपरली ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई है। ओके, तो ये फाइल मैं अभी आपको आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। तो आप भी एक बार इसको ओपनिंग चढ़ा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि ये जितने भी लेजर हैं इनका जो ग्रुप है वो जल्द से जल्द आपको दिमाग में याद हो जाए, राइट। क्योंकि आगे चल करके हमें ये लेजर बार बार चढ़ाने होंगे, ठीक है। तो ये लेजर जितनी जल्दी आपको ध्यान में आ जाए कि इसकी क्या क्या प्रॉपर ग्रुपिंग होती है, उतना जल्दी टैली आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। ओके, हेलो।